गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सोल्व लीनियर इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, ठीक है, वो बताती हूँ मैं एक बार क्वेश्चन से पहले। x बाई b1 b2 c1 c2 y बाई c1 c2 a1 a2 is equal to 1 by a1 a2 b1 b2। a1 a2 x के कोफिशिएंट्स होते हैं, b1 b2 y के कोफिशिएंट्स और c1 c2 कांस्टेंट टर्म है हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट में लाना जरूरी है, राइट में नहीं रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये मेन पॉइंट है। अगर कांस्टेंट टर्म राइट में है तो हम साइन चेंज करके और उसको लेफ्ट में सेट कर लेंगे। लेफ्ट में सेट करने के बाद देखो x हमारे पास x y और ये कांस्टेंट टर्म हो जाती हैं, ठीक है। तो x y और ये कांस्टेंट ले लिया मैंने 1। x के नीचे देखो y से कोफिशिएंट स्टार्ट होंगे क्योंकि b1 b2 किसके होते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ y, c1 c2 कांस्टेंट टर्म। तो x b1 y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो और कांस्टेंट टर्म y में कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट्स ऑफ x और कांस्टेंट 1 में a1 a2 कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y। अब इनको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, लेफ्ट टू राइट। देखो मैं करके बता रही हूँ आपको, लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन पॉजिटिव टर्म होती है और लेफ्ट टू राइट डाउन टू अप नेगेटिव टर्म होती है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट डाउन टू अप नेगेटिव, लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट डाउन टू अप नेगेटिव, बस यही पॉइंट है। अब ये इक्वेशन दे रखी थी हमारे पास, मैं ये कांस्टेंट टर्म ये देखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो मैंने अपनी सहूलियत के लिए इसको माइनस बी होल स्क्वायर कह दिया और इसको लेफ्ट में ले आई तो नेगेटिव साइन हो गया। ये तो नंबर 1 इक्वेशन है। नंबर 2 भी ये कांस्टेंट राइट में था तो दोनों के साइन चेंज हो गए, तो मैंने उस साइन को कॉमन ले लिया और ये लेफ्ट में ले आई। अब हमारे पास x के नीचे देखो b1 b2 मीन्स y के कोफिशिएंट है, तो y एक तो यो a प्लस बी रहा, एक ये रहा a प्लस बी, ये दोनों a प्लस बी है, ठीक है। फिर कांस्टेंट टर्म माइनस का a माइनस बी होल स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर y आ गया, y में क्या आ जाएगा, ये जो लास्ट टर्म है ये तो पहले आ जाएगी, उससे नेक्स्ट a1 a2, a1 क्या है a माइनस बी और a2 क्या है a प्लस बी, हो गया। ये माइनस था, ये यहाँ गया। ये लेफ्ट टू राइट डाउन टू अप गए तो माइनस साइन आएगा, तो एक माइनस भाई ये है, तो इस माइनस को और यो माइनस साइन का प्लस साइन कर दिया मैंने और इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही ये देखो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब जब इनको आगे सोल्व किया देखो यहाँ क्या है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ देखो a प्लस बी दोनों में कॉमन है, तो मैंने a प्लस बी यहाँ से उठा लिए, तो यहाँ पे यो माइनस के बनेंगे, ये माइनस यो माइनस इसके साथ आ गया, ये प्लस है यहाँ तो ये होल स्क्वायर बच गया यहाँ पे। अब इस होल स्क्वायर को जब खोला है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गई है, तो ये a और b तो स्क्वायर तो कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ से माइनस 2ab बच गया, तो क्या हो गया माइनस 2ab इंटू ए प्लस बी, होगी सोल्व ये। ऐसे ये y वाली देखते हैं। अब ये माइनस यो माइनस है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, इस माइनस से और जब ये मल्टीप्लाई का माइनस प्लस हो गया a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी देखो क्या कॉमन है, a माइनस बी कॉमन है, तो a माइनस बी बाहर निकाला तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ से बच गया, एक पावर a माइनस बी पे और प्लस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, ये तो
ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इस माइनस के हटा देते हैं तो ये बाहर माइनस है, तो ए स्क्वायर नेगेटिव और बी स्क्वायर पॉजिटिव, फिर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/, ये हो गए। ठीक है, उसके बाद आगे x बाई -2ab a प्लस बी इज इक्वल टू y/, a माइनस बी इंटू 2b स्क्वायर, ये b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर a माइनस बी। अब एक बार इसको इसके साथ रख लो, एक बार y को इसके साथ रख लो। जब ये हमारे पास हमने ये ऊपर गया तो हमने -2ab इसमें से ये है, तो माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया, b से b भी गया। सॉरी, यहाँ कॉमन नहीं लिया, अभी नीचे कॉमन लेते हैं, तो ये सारे कट जाते हैं और a बच जाता है ओनली। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ से नीचे से -2 भी कॉमन ले लिया तो b प्लस a बच जाता है, तो 2 से 2 खत्म, b से b खत्म, ऊपर क्या बच गया, यो माइनस था ये ऊपर लगा दिया मैंने, ये नीचे वाला माइनस, तो -b a माइनस बी बाई b प्लस a को a प्लस b कह दिया। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई x एंड y की। एक क्वेश्चन और सोल्व किया है मैंने, ax प्लस by इज इक्वल टू c मीन्स ax प्लस by माइनस c इज इक्वल टू 0, bx प्लस ay इज इक्वल टू 1 प्लस c मीन्स bx प्लस ay माइनस 1 प्लस c। ये कंप्लीट इधर लाए तो माइनस। अब यहाँ पे हमने ये क्या था, ba, ये इसका क्या -c माइनस, फिर ये तो यहाँ आ गया, आगे ये ab और फिर ab और b, ये सारे सेट कर दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में देखो, माइनस, यो माइनस आ जाएगा, -b 1 प्लस c। अब ये देखो -ac है, लेकिन ये इस अप टू डाउन टू अप में एक माइनस अपने पास से लगाते हैं, तो माइनस इंटू माइनस प्लस ac कर दिया हमने। ठीक है, ये -bc है, माइनस अपने पास से एक माइनस, ये प्लस आ गया, यो a इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आ गया, यहाँ से हमारे पास इनको भी इक्वल कर दिया, x के इक्वल ये रख दिया और y के इक्वल ये रख दिया। अब यहाँ पे देखा हमने कि नीचे a प्लस बी a माइनस बी है, तो ऊपर भी ऐसा ही करने के लिए ac माइनस बी सी में से c कॉमन ले लें, तो a प्लस बी यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, a माइनस बी, और a माइनस बी से a माइनस बी, ये आ गया कॉमन। अब यहाँ से देखो इनको तोड़ दिया मैंने, ये c इंटू a माइनस बी का नीचे भी सारा एलसीएम आ जाता है और माइनस बी के नीचे भी सारा एलसीएम आ जाता है। अब यहाँ से a माइनस बी कैंसिल हो गया, ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ये था, ac माइनस बी सी को हमने c कॉमन ले लिया, क्योंकि a माइनस बी a प्लस बी की टर्म है, तो उनको इकट्ठा कर लिया हमने, तो a माइनस बी इनको अलग तोड़ दिया, तो a माइनस बी का कैंसिल हो जाता है और ये बच जाता है। ठीक है, ये तो ओके।